बिल्कुल सामने ना कब्रिस्तान था, तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठा करते थे, साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह तआला। मेरा घर बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने था। हज़रत का जो घर था कब्रिस्तान के दाएं जानिब था, और हज़रत का घर भी हज़रत की तरह बहुत बड़ा था, और था भी बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ। तो हज़रत बड़ी शफकत फरमाते थे। ये लोग इतने तसव्वुर वाले होते हैं, अगर ये ना चाहें तो कोई इनसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता। ये जिसके लिए चाहते हैं वही मोहब्बत करता है, जिसके लिए ना चाहे इनसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि मुझे मोहब्बत थी, उनको मोहब्बत थी, तो उनकी मोहब्बत की वजह से फिर मुझे भी मोहब्बत थी। तो मैं जब कभी सियालकोट जाता ना वापस मदरसे से, तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती थी कि मैं हज़रत के पास कुछ वक्त गुजारूँ। तो मैंने हज़रत से बहुत कुछ सीखा। बस एक बात ऐसी सिखा गए कि मैं क्या कहूँ, कमाल कर गई। जाते जाते आपकी सोहबत अदा फरमा गए। बिल्कुल सर्दी थी, मैं घर पहुंचा, हज़रत ने शायद मुझे जाते हुए देख लिया, तो आपने एक बच्चा भेज के ना मुझे बुलवाया। मैं गया, आपने कुछ बात किए बगैर पहले मेरे हाथ पे 1000 का नोट रखा, पुराना जो बड़ा नोट होता था। तो 1000 का नोट रख के मुझे कहने लगे, मौलवी जी को काम कहिए तो कर दोगे, क्योंकि नोट 1000 का था, मेरी जुबान से भी निकला। मैंने कहा हज़रत आप 1000 काम बताएं, मैं 1000 कर दूंगा। तो फरमाने लगे, यार मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तू आता जाता रहता है, तो तेरे रास्ते में एक मज़ार पड़ता है बाबा छतड़ी वाली सरकार, तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं और सर्दी बड़ी है और हज़रत के पास ओढ़ने को कुछ भी नहीं, तो तू इस तरह करना कि मेरी तरफ से ना हज़रत को ये एक कंबल उड़ा देना। तो मैंने अर्ज़ की मैं हुजूर हो जाएगा। हम वहाँ चले गए स्टेशन के पास, वहाँ हमने खान से बहस करके ना मैंने 1000 का कंबल ले लिया। तो जो पैसे देने लगा ना, मैंने फिर कहा मैं हूँ तू ही हिसाबा, तो 200 और छड़ाया मैंने 800 में कंबल दिया। इरादा ये था 200 जाके हज़रत को वापस करूँगा, आप ज़रा खुश होंगे, दुआ देंगे। अब जब मदरसे में कंबल ले आए तो फिर ख्याल आया, भाई ये कौन सा नया है, उड़ा गया है, नजासत गलीज़ा है, खफीफ़ा है, पता नहीं क्या है। हमने उसे बड़ी प्रीतों से धोया भी, फिर हमने बड़ी ड्यूटी दे के उसको मदरसे की छत पे सुखाया भी। जब सूख गया तो मैं हज़रत रिक्शे पे बैठा और बाबा छतरी वाली सरकार आ गए, कंबल मेरे हाथ में था। उस वक्त मज़ार पे सिवाय एक बंदे के कोई भी नहीं था। असर के बाद आपको पता है बड़ी गहमा गहमी होती है लाहौर में, तो और बंदा वो भी सर झुकाए बैठा था खामोश, लेकिन उसकी खामोशी में भी बड़ा शोर, जैसे वो कह रहा हो मौलवी जी ने लब बनाया मैं ही। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ख्याल पे नहीं जाना चाहिए, अमानत है, ख़यानत ना हो जाए। मैंने मज़ार से बाहर आके 2-4 बंदों से पूछा, मैं यार इस मज़ार पे कोई मजलूब बुजुर्ग बैठते हैं? उन्होंने कहा जी हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मगरिब के बाद फिर वापसी थी मदरसे में। अब मुझे बात समझ कोई नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी कंबल खोल के ना मैंने हज़रत के कंधों पर उड़ा दिया कि चलो बोलेंगे, पूछेंगे भाई कौन है, क्यों कंबल मेरे कंधों पर रख रहा है। मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया, वो नहीं बोले। फिर मैंने इस तरह करके ना कंबल इस तरह कर दिया, फिर इंतज़ार किया हज़रत कुछ बोलेंगे, हज़रत फिर नहीं बोले। अब थोड़ा इंतज़ार करके मैं भी वापस चल पड़ा, क्योंकि जब मैं चला ना तो हज़रत ने पीछे से हाथ डाल के ना मेरी कमीज़ पकड़ दी। जब उन्होंने कमीज़ पकड़ी तो मैं भी खड़ा हो गया और मुँह भी मैंने हज़रत की तरफ कर दिया। तो मुझे कहते क्या कहते मौलवी जी कंबल तो दे चले, जो 200 बचे भी तो दे के जाए, कंबल तो दे चले हो, जो 200 बचे भी तो दे के जाऊँगा। तो मैं हज़रत मस्जिद में बैठा हूँ, दिन तो सर्दियों के थे, लेकिन बाबे ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मुझे इसको आप पंजाबी में बोलते हैं ना तरेली आना, मुझे सारे वजूद पे जो है ना हमारे खौफ की तरेली आ गई। वो भाई सियालकोट में 120 किलोमीटर का फासला है लाहौर के लिए, इसको यहाँ बैठे पता है 1000 दिया गया है, फिर इसको इतना भी पता है कि 200 बच गए, फिर इसको इतना भी पता है 200 मेरी जेब में है। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या है। और उस बंदे की टोटल रोजी रोटी जो है ना जी, कहानियां सुनाने पे चल रही है। ऐसी ऐसी वो डिस्कवरीज करता है ना वाकयात की, बंदा कहता है यार, और लोग सोचते भी नहीं है कि यार ये मतलब ये दीन सिखा रहा है ये बंदा। पीछे वो थोड़ा सा वो म्यूजिक भर देते हैं, वो तो जनाब वो आप म्यूजिक आप किसी चीज के पीछे भर दें तो इंसान को वैसे ही आंसू निकल आते हैं, दानिश की मौत पे भी निकल आते हैं, ठीक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कमाल म्यूजिक दा इमोशनल चीजों से आप really अपने झूठ को सच्चा साबित करने के लिए इस तरह की बातें बीच में शामिल करेंगे कि आया लगत। हमारा तो काम है कि रसूलुल्लाह की मुबारक दावत आप तक पहुंचाएं और आपको बताएं कि आपके बाबों ने मक्के और मदीने की आवाज लगा के सवारियां उठाई हैं और जाके बगदाद में, अजमेर में, बरेली और देवबंद में फेंक दी हैं। नाम यूज किया उस शख्सियत का जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोड़ा उन्होंने अपने बाबों के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है जितनी इज्जत इन्होंने पिछले 1200 साल में कमाई थी, उससे ज्यादा जिल्लत इन 12 सालों में काट ली है। ये मानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, हकीकत बात है, इनकी टांगें टांग रही हैं। हाँ, यानी कि इनकी टांगें कांप रही हैं। हाँ, कि ये कितना खतरनाक हुआ है हमारे लिए।
मैं नहीं हवा मेरे भाई, ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਰਸੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने, और फिर कहते हैं जी बुजुर्गों का एहतराम नहीं है। भाई उस बुजुर्ग का एहतराम कहां से होगा जो इज्जत रसूलुल्लाह के नाम पर अवेल करे और इबादत अपनी करवाए? उसका अदब हम कहां से करें? हम किसी की इज्जत अल्लाह और उसके महबूब की वजह से करते हैं, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कोई अल्लाह रसूल का नाम लेके अपनी इबादत करवाए, अपना पुजारी लोगों को बनाए, तो फिर हम उसकी इज्जत क्यों करें? आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब कि जी IMF से क्यों कर्जे मांग रहे हो, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं, उस वक्त नहीं शर्म आती? दुख की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस साल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाती हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर क्या कहने हैं, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों पे लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे और कहा करो गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा। आज तक सुनिया जे किड्डे सियाने जे तो हनू कहानी पीछे लाया ने, आप उन्होंने पता है भी की होता है, कुछ भी नहीं होता। कहानियां सुने इनकी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म से ये सच्चाई की आवाज़ बुलंद होगी। बाकी आपने तौहीद के हवाले से मेरी एक वीडियो है, तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे जो 5 कुरान की आयत से ये धोखे देते हैं और 5 अहदीस को मिसयूज़ करते हैं, वो पूरा एक मुकदमा है जो मैंने रिकॉर्ड करवाया है। और आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले एक लेक्चर था मेरा, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, मसला नंबर 3, वो भी आप देख सकते हैं। और एक रिसर्च पेपर मैंने इसके ऊपर लिखा है, रिसर्च पेपर नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com के ऊपर। तो बाकी के सारे वस्फ से मैंने उसमें सेटल कर दिए हैं अल्लाह के फजल से। जो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के इन्होंने शिर्क उम्मत में फैलाया हुआ है, जी शिर्क ख़त्म हो गया है, वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। मुझे अपने बाद तुमसे शिर्क का खौफ नहीं। जो जो इन्होंने धोखे दिए और आधी हदीसें और आधी आयतें पढ़ के इन्होंने उम्मत का किबला खराब किया, मैंने सब कुछ बयान किया। और मेरा ये चैलेंज है कि ये तर्जमे आप अपने बुजुर्गों के खुद पढ़ के देखें, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने आपको धोखे में रखा हुआ है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, हवाला हम देते हैं, खोलो कंजुल ईमान आला हजरत का, पढ़ो तर्जमा लिखा हुआ है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि सब के सब धोखे के ऊपर मबनी इनकी चीजें। आया ना फिर। और आप तो बात ही ना करें, आप तो अपने बाबों के लिए दुनिया में ये कहते हैं निगाह मार क्या कर देता, तुसी दुनिया निगाह मार के कर दो दुआ बगैर। कभी आया कि अब्दुल कादिर जानी ने दुआ की तो मुर्दा जिंदा हो गया? कहना नहीं क्या, उठ कुन फयकून, तुम दुनिया मने बैठे हुए हो, सानू जन्नत भी कुन फयकून के ऊपर तुम जो है वो कहते हो कि ये शिर्क कर रहे हैं। तुम्हारे सारे बाबों के बारे में तुम ये दुनिया में शिर्क माने हुए हो, जो है ही सब कुछ झूठ है। हम तो आखिरत बता रहे हैं कुन फयकून, इस एतबार से कि आपकी ख्वाहिश के बाद वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। हाँ ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम का, इशारों से, दुआओं से नहीं। तो सानू कहते नहीं जन्नत की दुआ तो बाद मिलेगा, इशारे ना कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी दुनिया जी अपनी जन्नत बनाई हुई है इस तरह के कीदे रख के, और जो एक्चुअल है वो तो है इंशाअल्लाह ताला। हाँ शायद आपके लिए और आप जिनको मानते हैं उनके लिए ना हो, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लिए तो है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। हो टुर गयो सानू कलियां छड़ के, दस किवें दिल पर चाहिए, लागो जेड़ी अग विच सीने, हुण कादे नाल बुझाइए।